बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद बिन कासिम। आपका दी एजुकेटर के साथ रहने का शुक्रिया। टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्रामर एंड इट्स टाइप। आज हम फुली एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे ग्रामर और उसकी टाइप्स क्या हैं, उनके अंदर क्या कुछ है। 10 टाइप्स हैं ग्रामर की, जिनको फुली एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर ग्रामर के क्या असूल और कवानीन हैं, उन्हें आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज़ एन आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश एक्यूरेटली। ग्रामर एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सही तरीके से बोलने का अमल ग्रामर कहलाता है। Now types of grammar. There are 10 types of grammar, in which cooperative grammar, comparative grammar, generative grammar, mental grammar, pedagogical grammar, performance grammar, reference grammar, universal grammar, transformational grammar, traditional grammar, and theoretical grammar. In which traditional grammar is very important. And first of all, we discuss comparative grammar. Comparative grammar is the branch of linguistics primarily concerned with the analysis and comparison of the grammatical structures of related language or dialects. वो कहते हैं कंपैरेटिव ग्रामर लिंग्विस्टिक की एक ऐसी ब्रांच है जो बुनियादी तौर पर मुतल्लिका ज़बानों या बोलियों के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उनकी साख्त के तज्जिए और मुवाज़ने से मुतल्लिक़ है। हमने उनकी साख्त का तज्जिया करना है इसमें कंपैरेटिव ग्रामर में, और हमने उसका मुवाज़ना करना है विद अदर थिंग्स, अदर पीपल्स, समथिंग, कुछ भी हो सकता है, उनके साथ हमने मुवाज़ना करना है। इस तरह एक एग्जांपल है, व्हेन वी कंपेयर व्हाट टू थिंग्स और पीपल डू, वी लुक एट व्हाट मेक्स वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वो कहता है जब हम दो चीज़ों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान हम देखते हैं कि उनके दरमियान वो सेम है, उनमें हम एक मुवाजना करते हैं वन डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ डिफरेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कंपेयर करना कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कंपेयर। इसी तरह हम दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करते हैं और उनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं, जैसे कि एडिशनली, एज वेल एज, at the same time, comparably, compared to, correspondingly, furthermore, in addition, in parallel, just as, likewise, moreover, same as, similarly. In this way, in constant, despite that, although, meanwhile, nevertheless, on the other hand, on the contrary, yet, however, nonetheless, in contrast, unlike, even so, conversely, even though. Next, we move the topic, the degree of comparisons. Degrees of comparison. There are 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree, and number 3rd is superlative degree. The positive degree, now we discuss the positive degree. Positive degree, in this is a big room. We take example, this is a big room, ये एक बड़ा कमरा है। She is a beautiful, वो एक खूबसूरत है। He is intelligent, वो एक ज़हीन है। In these 3 sentences, big, beautiful and intelligent are the positive degree of comparison. Now we next read the comparative degree. We take 2 examples. This room is bigger than that one. Number 1, ये कमरा दूसरों कमरों से बड़ा है। She is more beautiful than other girls in the village. वो गांव में दूसरी लड़कियों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। In which bigger and more beautiful are the comparative form in these sentences. वो कहता है in these sentences, bigger and more beautiful are the comparative form in these sentences. इनमें comparative forms कौन सी हैं? more, bigger and more beautiful. ओके हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर इसी तरह पॉजिटिव में था बिग एंड ब्यूटीफुल, बट इन कंपैरेटिव फॉर्म में वो कंपेयर कर रहा है, रूम इज़ बिगर दैन दैट वन एंड शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन अदर गर्ल्स इन द विलेज। कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज़ फॉर एग्जांपल, एक हम मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज़ बिगेस्ट रूम इन द हाउस, इस घर में ये एक बहुत बड़ा कमरा है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं,
शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द इंटायर विलेज। वो कह रहा है कि वो एक खूबसूरत लड़की है अपने गाँव में। इन विच बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल आर द सुपरलेटिव फॉर्म्स। वो कह रहा है ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें बिगेस्ट और मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखें कंपैरेटिव में हमने पढ़ा था मोर, इसमें है मोस्ट ब्यूटीफुल। इन विच द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल आर द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ these degrees and the comparison. There are, now we read the 3 degrees of comparison. First of all, positive degree, number 2 comparative degree, and number 3 superlative degree. Now first of all, now we discuss the second type of grammar, generative grammar. What is generative grammar? जनरेटिव ग्रामर क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो जनरेटिव ग्रामर एक नज़रिया था जो कि 1950 में सबसे पहले नोम चुस्की ने बताया था। नोम चुस्की ने जो एक नज़रिया पेश किया था कि तमाम इंसानों में ज़बान की सलाहियत पैदा होती है, ज़बान से बोलने की सलाहियत पैदा होती है। इन दिस वे, इसी तरह जनरेटिव ग्रामर इज़ अ थ्योरी ऑफ ग्रामर फर्स्ट डेवलप्ड बाय नोम चॉम्स्की in the 1950th century that is based on the idea that all humans have an innate language capacity. वो कह रहा है कि तमाम इंसान बोलने की सलाहियत रखते हैं, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है कि वो बोल सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, जनरेटिव ग्रामर का उसने एक नज़रिया पेश किया था। नो वी डेफिनेशन रीड, ग्रामर रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट स्ट्रक्चर और लैंग्वेज इंक्लूडिंग सिंटैक्स, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, and morphology. Morphology क्या है, the study of words and how they are formed, कि अल्फाज कैसे बनते हैं। Generative grammar is a theory of grammar that holds that human language is shaped by a set of basic principles that are part of the human brain. वो कह रहा है ये ग्रामर के उन असूलों की तरफ इशारा है कि जो एक नई ज़बान की तश्कील करते हैं, जिसमें सेंटेक्स, फ़िक्रे और जुमले बनाने के लिए एक नए अल्फाज का इंतज़ाम करना है और उन्हें कैसे तश्कील देना है, किस तरह से उनकी अरेंजमेंट करनी है। जनरेटिव ग्रामर ये ख्याल है, जिसे नज़रिया समझें, जिससे इंसान की ज़बान बोलने के लिए चंद असूल होते हैं जो कि दिमाग में तश्कील पाते हैं और हमारे दिमाग का हिस्सा होते हैं, जिसमें मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे दिमाग के लिए। Now read next type of grammar, mental grammar. What is mental grammar and who discovered? The concept of mental grammar was popularized by American linguist Noam Chomsky in his groundbreaking work Syntactic Structure 1957. वो कहते हैं कि मेंटल ग्रामर का जो एक नज़रिया था वो सबसे पहले एक अमेरिकन लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की ने दिया था, जो कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स के बारे में था। इन 1957 ने उसने ये एक मफरूज़ा, एक अपना कॉन्सेप्ट, नज़रिया बयान किया था कि आया कि मेंटल ग्रामर है क्या। उसने बताया, डेफिनेशन ऑफ मेंटल ग्रामर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड, मेंटल ग्रामर इज़ द जनरेटिव ग्रामर स्टोर्ड इन द ब्रेन दैट अलाउज अ स्पीकर टू प्रोड्यूस लैंग्वेज दैट अदर स्पीकर्स कैन अंडरस्टैंड। इट आल्सो नोन एज अ कॉम्पिटेंस ग्रामर and linguistic competence. It contrasts with the linguistic performance, which is the correctness of actual language use according to a language prescribed rules. वो कहता है कि मेंटल ग्रामर जो कि दिमाग में अल्फाज का ज़ख़ीरा और नए अल्फाज की तख्लीक है, जो कि स्पीकर को बोलने की इजाज़त देता है, अलाउ करता है, ताकि दूसरे बोलने वाले भी समझ सकें, उसकी ज़बान समझ सकें कि आया वो क्या बोल रहा है। उसे आपकी एबिलिटी, ग्रामर और लिंग्विस्टिक एबिलिटी भी कह सकते हैं। ये परफॉर्मेंस लिंग्विस्टिक के जो कि एंटी है, मुतज़ादिम है, जो कि कवायद या उनके रूल्स के मुताबिक ज़बान के असल इस्तेमाल की दुरुस्तगी है कि आया कि वो कैसे अल्फाज को बयान करता है, उसके बयान करने के अंदर क्रिएटिविटी। इसे हम जनरेटिव ग्रामर भी कह सकते हैं। मेंटल ग्रामर क्या है कि उसके दिमाग के अंदर क्या क्रिएटिवनेस है, क्या उसे क्रिएट करता है, कौन से वर्ड उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नाउ डिस्कस द pedagogical grammar, in which the pedagogical grammar is designed to the needs of speakers learning English. The focus is on helping students improve accuracy and academic writing. There is a strong transitive nature to the analysis, as some
errors results from transfer from the mother tongue. The content is based on analysis of student writing. वो कहता है कि पेडागोजिकल ग्रामर जो कि तुलबा को लिखने में एक दुरुस्तगी एक्यूरेसी फराहम करती है। इस तजिए में एक फितरी अमल एक ऐसा है जो कि एक फितरी तौर पर विरासती तौर पर मुंतकिल होता है। मदर टंग जो कि एक इंसान बच्चा बोलता है, उसके बोलने के साथ उसकी मदर लैंग्वेज भी उसके अंदर ही यूज़ करता है वो, कि आया कि वो कैसे बोलता है। इसी तरह एक पेडागोजिकल ग्रामर जो कि एक डिज़ाइन किया गया है कि उसकी स्पीकर्स लर्निंग ऑफ इंग्लिश, उसका बोलने का अंदाज़ कैसा है, उसका रवैया कैसा है। पेडागोजिकल ग्रामर ऑक्युपाइज अ मिडल ग्राउंड बिटवीन द एरियाज ऑफ। वो कहता है कि पेडागोजिकल ग्रामर में उसके बोलने का अंदाज़ डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ही होता है। जैसे कि पेडागोजिकल ग्रामर्स की दो ही आगे नेक्स्ट वो हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर ज़बान को सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है और इसके बारे में ट्रूथफुलनेस, सही उसके बारे में, रूल्स के बारे में बताना। जिस तरह एक डॉक्टर मशवरा देता है कि इसका किस तरह एक इलाज किया जाए, इसी तरह एक सुगेस्शन होता है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब एक नसीहत करना, बयान करना, जिसे प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहा जाता है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के किसी की फ़िक्र का बग़ैर किसी वजाहत या गौर व फिक्र के ज़बान का इस्तेमाल करना, अगरचे कि वो असूलों के मुताबिक होता है लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होती, उसके अंदर कोई रूल्स नहीं होते, कवानीन। इसी तरह उसे क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। नाउ वी रीड द फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। वो कह रहा है सेट फोर्थ रूल्स अबाउट हाउ लैंग्वेज शुड be used correctly. It prescribes language the way a doctor prescribes medicine by saying what ought to be done. Focuses on the sequence or word order to become clearer. कैसे उसकी वजाहत की गई है, उसके ऊपर फोकस देना, तवज्जो देता है। Descriptive grammar describes how speakers actually use language, कि आया कि वो कौन सी ज़बान ओरिजिनली इस्तेमाल कर रहा है, विदाउट कंसिडरेशन, बगैर किसी तवज्जो के, फॉर वेदर इट कन्फर्म्स टू प्रॉपर रूल्स, कि आया कि वो उसके असूलों का असल इस्तेमाल कर भी रहा है या नहीं, कि उसके असल कवानीन क्या हैं। द टू द प्रॉपर रूल्स, एक मुनासिब उसके असूल और कवानीन ने क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर इज़ परफॉर्मेंस ग्रामर। परफॉर्मेंस ग्रामर क्या है? परफॉर्मेंस ग्रामर एज इट नेम्स गेस्ट, वो कह रहे हैं इसके नाम से ही इसकी वजाहत की गई है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रामर, ये भी एक ग्रामर की किस्म है, दैट परटेन्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड फ्रॉम द नॉलेज इज़ इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ पर्सन। वो कहता है कि परफॉर्मेंस ग्रामर का उसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक तरह की ग्रामर है जिसके अंदर किसी शख्स कैसे अल्फाज बयान करता है, उसके गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, वो वर्ड्स की परफॉर्मिंग किस तरह कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस ग्रामर। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर इज़ रेफरेंस ग्रामर। वगैरह व्हाट इज़ रेफरेंस ग्रामर? रेफरेंस ग्रामर क्या है? अ रेफरेंस ग्रामर इज़ अ प्रोज लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस इन अ लैंग्वेज। Constructions in a language illustrated with examples, a description of the grammar of a language with explanations of the principles governing the construction of words, phrases, clauses and sentences. वो कह रहा है इस टाइप में किसी ज़बान की ग्रामर को, उसकी तफसील को बाकायदा असूल और ग्रामर के कवानीन के मुताबिक किसी फ़िक्रे की एक्सप्लेनेशन करना, किसी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन करना या उसकी सिलेक्शन करना या उसकी स्ट्रक्चरल तरतीब देना किसी एक कवानीन के साथ, रूल्स के साथ, जैसे कि उसकी क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छा होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, रेफरेंसेस। फ़र्ज़ के मैंने एक वो कहता है कि रेफरेंस जो ग्रामर है वो एक प्रोज लाइक डिस्क्रिप्शन है, उसे एक प्रोज की फॉर्म में लिखा जाता है। उसकी कंस्ट्रक्शंस इन अ लैंग्वेज इलस्ट्रेटेड, उसकी वजाहत एक प्रोज की टाइप में होती है, उसके अंदर फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल ग्रामर इज़ अ लिंग्विस्टिक थ्योरी proposed by Noam Chomsky that argues that the ability to learn language is innate, distinctly human and distinct from all other aspects of human cognition. वो कहता है कि यूनिवर्सल ग्रामर की जो एक नज़रिया है वो कि नोम चॉम्स्की ने पेश किया था।
वो कि ये एक सलाहियत है जो कि गॉड गिफ्टेड है, जो कि फितरी तौर पर एक इंसान को गॉड की तरफ से अता की जाती है, जो कि इंसान के अंदर खुद ब खुद एक बोलने की सलाहियत मौजूद होती है। इसे क्या कहा जाता है, गॉड गिफ्टेड कह लें या यूनिवर्सल ग्रामर, एक किस्म की फितरती तौर पर इंसान के अंदर पाई जाती है, जो इंसान खुद ब खुद बोल सकता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर इज़ नंबर 8, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर. Transformational grammar, also called transformational generative grammar, a system of language analysis that recognizes the relationship among the various elements of a sentence, among the possible sentence of a language, and use processes or rules, some of which are called transformations, to express these relationship. वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रुप जो किसी के जुमले का दूसरे अनासर के साथ ताल्लुक़ बयान करना, उसके साथ रेलिवेंट ज़ाहिर करना, या उस जुमले और दूसरे अनासर के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इन ताल्लुक़ात को ज़ाहिर करना ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहा जाता है। सच एज दिस गिवन बी एग्जाम्पल गिवन बाई, फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर रिलेट्स द एक्टिव सेंटेंस जॉन रीड द बुक विद इट्स corresponding पैसिव द बुक वॉज रीड बाई जॉन। वो कह रहा है कि जैसा कि जॉन ने किताब को पढ़ा, और पैसिव में क्या है, द बुक वॉज रीड बाई जॉन, कि किताब जॉन के ज़रिए पढ़ी गई। अब वो इसके अंदर एक रिलेवेंट ताल्लुकात ज़ाहिर कर रहा है कि बुक जो वो पढ़ी गई है वो जॉन से पढ़ी गई है, एंड बुक को किसने पढ़ा, बाई जॉन, द बुक जॉन रीड द बुक। इसी तरह इसको हम एक्सप्लेन करें। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर. A traditional grammar is a framework for the description of the structure of a language. The roots of traditional grammar are in the work of classical Greek and Latin philologists. The formal study of grammar based on these models became popular during the Renaissance. वो कहता है ट्रेडिशनल ग्रामर जो किसी ज़बान के स्ट्रक्चर, उसकी साख्त की वजाहत का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसका ताल्लुक़ वो कह रहा है कि एक यूनानी और लातीनी फिलोलॉजिस्ट दौर का है, उस वक्त के असूल का मुताला जो कि रेनेसा के दौर में हुआ था। जिस तरह उसकी एग्जांपल्स, रेनेसा पीरियड में परस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, दिस वर द रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर इन विच जिसे कहते हैं कि एक रवायती ग्रामर, उनका दौर के अंदर उसका अंदाज़, उन लोगों के बोलने का अंदाज़ क्या था, उनकी साख्त, उनके स्ट्रक्चर, उनका फ्रेमवर्क क्या था, हमने क्या करना है, अल्फाज का फ्रेमवर्क क्या था, इसे क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल ग्रामर। जबकि वो कह रहा है कि ग्रीक एंड लैटिन फिलोलॉजिस्ट ने भी इसे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर इज़ थियोरेटिकल ग्रामर, इन विच इन जनरल रेदर दैन द विद द एन इंडिविजुअल लैंग्वेज एज it is the study of essential component of any language. Transformational grammar is one variety of a theoretical grammar. वो कह रहा है कि आमतौर पर किसी फ़र्द की ज़बान की बजाय किसी भी इंसान की ज़बान के ज़रूरी अज्जा, कि इंसान की ज़बान के ज़रूरी अज्जा कि वो ऐसा कि अल्फाज की साख्त का मुताला कैसा होता है, इसे भी वही हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर ही कहेंगे। वो कह रहे हैं कि थियोरेटिकल ग्रामर भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की ही किस्म है, जैसा कि हमने पीछे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर पढ़ा है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, टुडे आज नाउ वी डिस्कस द 10 टाइप्स ऑफ ग्रामर. Thanks for watching my video. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon.